देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में हुई भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नगर में निकालेगी भव्य शोभा यात्रा। ऐसी शोभा यात्रा ही उत्तराखंड में एक अलग शोभा यात्रा रही, जिसका स्वागत ही नहीं, कई जगह से उसके लिए संदेश आए, बधाइयों के, सोशल मीडिया पर, फोनों पर और जगह जगह उसको स्वागत भी हुआ। और ये जो कार्य हुआ रामलीला समिति बीटीगंज और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा, शहर के व्यापारियों द्वारा, और इसमें जो संयोजक थे सौरभ सिंघल जी, जो कि महामंत्री है बीटीगंज रामलीला के और पूर्व में जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और साथ में मिलकर नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने इनके सहयोग में पूरा सहयोग दिया, राम भक्त बन के पूरा शोभा यात्रा में शामिल रहे। जाने कि आज ये जो कार्यक्रम किया गया क्या था पूरा, विधायक जी, जिस तरह से आपने पूरी कमेटी को यहाँ बुलाया, जो यहाँ पे उनके संयोजक थे, कार्यकर्ता थे, आज आपने उनको शॉल उड़ाकर सम्मान भी दिया। रामलीला बीटीगंज समिति द्वारा एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका पूरे रुड़की शहर में निर्माण हुआ और सभी ने उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। और एक जोश था लोगों के मन में, एक उत्सव का माहौल था, एक सभी ने दीपावली के रूप में, त्यौहार के रूप में इसको मनाया। और बीटीगंज रामलीला समिति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है और सभी जो है एक परिवार की तरह काम करते हैं और सब में हम की भावना है, और जहाँ हम की भावना होती है वहाँ भगवान राम विराजमान होते हैं और कार्यक्रम सफल होता है। मैं बीटीगंज रामलीला समिति के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक हनुमान जी की तरह जो है शहर में भ्रमण किया और सेवा करी और राम की सेवा करी। राम के नाम के साथ साथ जो राम का काम करता है, मैं समझता हूँ वो महान है, वो नमन योग्य है, और मैं इस कमेटी के सभी सदस्यों को नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे, जब शोभा यात्रा तो हम भी काफी वर्षों से देखते आ रहे हैं, जो राम बारात निकालती है बीटीगंज रामलीला समिति, या शोभा यात्राएं अन्य निकलती है शहर में, लेकिन इस तरह की शोभा यात्रा जिसमें राम भक्त दीवाने होके नाच रहे, और कहीं कहीं से भी जो इस यात्रा मंत्री था नहीं था, ये तो शहरवासियों के लिए थी, लेकिन ऐसी शोभा यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी भव्य शोभा यात्रा, जय जयकार हो रहा है उसको लेकर, इतनी बड़ी शोभा यात्रा को मैनेज करना अपने आप में, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये भी अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम था। हजारों साल के इंतजार के बाद भगवान रामलला को अपना मंदिर मिला। सबके मन में एक चेष्टा थी, सबके मन में एक उत्साह था, सबके मन में एक रामलला के दर्शन करके, जो 12:30 बजे सभी ने जो रामलला के दर्शन करे और जो सबके मन में मार्मिक भाव आया, सबके मन में जो करुणा जागी, मैं समझता हूँ ये उसी का नतीजा था कि जब सब लोग सड़क पे आ गए और सब लोगों ने भंडारे खुल के और सब लोगों ने नाच गाने के साथ भगवान राम का स्वागत किया। तो ऐसा तो ऐतिहासिक क्षण पहली बार भारतवर्ष में आए, तो इसलिए सब यात्राओं से, सब कार्यक्रमों से ये एक अनूठा कार्यक्रम था, अलग कार्यक्रम था। तो ये जोश जो लोगों में था, ये उत्सव का जो माहौल था, वो अपने आप उमड़ के आ रहा था और अपने आप लोग जो है सड़कों पे आके जो है भगवान रामलला के भजनों पे जो है झूम रहे थे। अच्छा, चलिए एक छोटा सा राजनीतिक सवाल भी आपसे हो जाएगा। जिस तरह से अगर आपने बताया राम की बात को लेकर, जिस तरह से आज कांग्रेस के यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे थे, यशपाल आर्या, और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष किरण मेहरा थे, बोल रहे भाई भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था ये, जो एक लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा अधूरे कार्य में करी है, उसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम कोई राजनीतिक नहीं है। भगवान राम जो है सबके आदर्श हैं, सबके आराध्य हैं और पूरे हर भारतवर्ष के हर हिंदुस्तानी के दिल में बसे हुए हैं। तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि लहर उनको जो है राम जी की दिखाई नहीं दे रही। आज देखिए, अब अयोध्या में दर्शन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ रही है, वहाँ तो राजनीति थोड़ी हो रही है। वहाँ पर लोग चाहते हैं कि रामलला के दर्शन करें, रामलला के जो जन्मभूमि है उसके दर्शन करें। तो ये तो एक जन सैलाब है और ये एक लोगों का भाव है, लोगों का मन है, एक धर्म है, धर्म हमारा कर्तव्य है, तो उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और सभी जो है भगवान रामलला के रंग में रंगे हुए हैं। वो बोल रहे थे कि रामनवमी के दिन होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठा, जल्दबाजी दिखाई है इस चीज को लेकर। देखिए, राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए और सभी को जो है रामलला का स्वागत करना चाहिए और उनके दर्शन करने चाहिए। मैं तो कांग्रेस वालों से भी कहेंगे कि भैया अयोध्या जाएँ, भगवान रामलला के दर्शन करें और देखें किस भाव से वहाँ पे जो जन्मभूमि है, वहाँ पे किस तरह का वातावरण है, किस तरह का भाव है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि राजनीति करना व्यर्थ है। चलिए ठीक है, अगर शोभा यात्रा की बात करें तो अगली 2025 में जो शोभा यात्रा 22 जनवरी को निकाली जाएगी, वो भी इस तरह की निकलेगी सर? हर 22 जनवरी को जब तक सांस में सांस रहेगी, जान में जान रहेगी, शोभा यात्राएं निकलेंगी और 22 जनवरी को दिवाली के रूप में बीटीगंज समिति द्वारा कार्यक्रम करा जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये जिस तरह से कह रहे हैं हर वर्ष किया जाएगा। हमारे साथ जो कार्यक्रम के संयोजक थे हमारे साथ सौरभ सिंघल जी, जी आप भी बता दीजिए, जिस तरह से इतनी बड़ी जो शोभा यात्रा मैनेज आपने करी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरे सहयोगियों का आज यह मान और सम्मान आपके द्वारा जो रखा गया है और उनका करवाया गया, उसको लेकर। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये शोभा यात्रा में इतनी भीड़ उमड़ी है, घर घर से बच्चा बच्चा निकला है, महिलाएं निकली हैं, उन सभी का श्रेय सबसे पहले मीडिया को जाता है, क्योंकि
मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो हर घर तक पहुंचता है। वो कार्यक्रम जो हम 22 तारीख का कर रहे थे वो कैसे लोगों में फ्लैश हुआ, पूरी रुड़की के अंदर उसकी एक जो रूपरेखा बनी वो सारी की सारी मीडिया के द्वारा बनी। अच्छा, ये जो भीड़ आती है लड़कों वाली, जो दशहरे का दिन हम देखते हैं विजयदशमी, वो जब राम जी माँ सीता को लेकर अयोध्या की ओर चलते हैं राम जो नेहरू स्टेडियम से, तो एक युवाओं की भीड़ आती है, ये आप बुक करते हो या अपने आप ही आ जाते हैं कहीं से? ये कोई बुक नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, ये सब राम भक्त थे। और ये सारे के सारे जो व्यवस्था हमारे द्वारा बनाई गई थी, 1 महीने से घूम घूम करके कई जगह प्रेस वार्ता की गई, कई जगह के नाम है संगठनों को एकत्रित किया गया, युवा मोर्चाओं को के नाम है संगठित किया गया, व्यापारियों को सबको संगठित किया गया। तो ये एक बहुत ऐसी बड़ा व्यवस्था बना कैसे लेते हैं आप सौरभ जी? पूरी इस तरह रामलीला समिति भी देखनी, पूरा सब कुछ करना, सबको मैनेज भी करना, ऐसी व्यवस्था कैसे आ जाती है आपको? देखिए, ये तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है रामलीला समिति बीटीगंज के ऊपर और हमारी कमेटी के ऊपर। यानी कि अगर चुनाव लड़े तो आप तो अगर अपनी चुनावी रैली निकालें तो इतनी भीड़ जो होगी फिर इकट्ठी कर लेंगे। अगर आप कितनी, आपने बताया जगह जगह हमने मीटिंग करी, वो करी, इतनी में आपके पास भीड़ आ गई। देखिए, चुनाव के लिए कोई इस समय गुंजाइश नहीं है। आप चुनाव वाली बात ना करें, इस समय राम में है पूरा राम में। राम जी की बात करें, हनुमान जी की बात करें इस तो समय। वो उड़ने वाले हनुमान जी तो आप कह रहे जगह जगह दिखाएंगे, एक ही जगह दिखाई दी उसके बाद गायब। हाँ, उसमें एक्चुअली में उसमें तकनीकी दिक्कत ये थी कि जो एक क्या नाम है पूरा रुड़की का जो बाजार थे वो सजे हुए थे प्लास्टिक की हैंगिंग से। आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से वो लटकन लगाई गई थी, तो वो उसमें कैसे उड़ जाते। अच्छा, उनको हमने उड़ाया हनुमान मंदिर के पास, शेर सिंह राणा चौक पर उड़ाया, बहुत अच्छे वो उड़े। आपके पास वीडियो भी है उसकी, शहर में भी बहुत जगह वीडियो है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। वो कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं उलझ करके मामला, अच्छा, जो झालर वगैरह लग रही थी उसमें ना उलझ जाए, इस वजह से थोड़ा सा हो रहा। उसी वजह से वो क्या नाम है थोड़ी उसमें दिक्कत रही। तो सब कुछ संपन्न तरीके से संपन्न हो, इसीलिए हमने उनको हनुमान जी को अभी रख रखा है। आगे कोई और कार्यक्रम होगा तो उसमें उड़ेंगे। अच्छा, तो अब ये जिस तरह से विधायक जी ने बताया भाई 2025 में और 22 जनवरी को इस तरह की इससे बढ़िया भव्य शोभा यात्रा रहेगी, तो पूरी तैयारी है फिर इस बार? देखिए, प्रभु इच्छा, जो भी कुछ होगा प्रभु इच्छा से होगा। हम सब पूरी ताकत से काम करेंगे, जैसे भी हमें सूचना मिलेगी, जैसे कार्यक्रम बनाए जाएंगे पूरे देश के अंदर बनेंगे। पूरे देश के अंदर दिवाली बनी है, खाली रुड़की के अंदर नहीं बनी है। ये तो हमारा वर्क था। एक हमने इतनी सारी मीटिंगें की तो उसके अनुरूप ये क्या नाम इतनी सारी यहाँ पर भीड़ बनी है। और आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में भंडारे लगे हैं, लोगों में बहुत उत्साह था। तो हमारे साथ अक्षय प्रताप जी भी है जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक भी रहे हैं, सहयोगी भी रहे हैं। आपने कहा था प्रेस वार्ता में कोई फूफा न बने, और ये बोल रहे कि भाई ये तो फूफो को लेके आए, मैं जीजा भी बनने की बात कह रहा हूँ कि जीजा भी ना कोई बने। तो क्या कहना चाहेंगे? इस बार तो दिखाई दे कोई फूफा नहीं बना, कोई जर सब मस्ती से नाच रहे थे। हाँ, तो वो उन्होंने सबने बात को गंभीरता से लिया ना। हमने यही संदेश दिया था कि भाई इस बात को गंभीरता से लीजिए कि भाई कोई भी जो है इसमें फूफा ना बने। जो पूजा में बैठे वो कन्यादान वाली भावना से बैठे, जो शोभा यात्रा में आए वो बारात वाले हर्षोल्लास से आए। कोई फूफा ना बने इसमें कि कोई ये इसका प्रोग्राम है उसका प्रोग्राम। तो कई लोगों ने उसे गंभीरता से लिया, सभी प्रकार के लोग सभी जो है इसमें जुड़ते चले गए और सब लोग आए इसमें पूरी लुड़की में। देखा जाता है शोभा यात्रा में महिलाओं की बहुत कमी देखी जाती है, लेकिन इस बार तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी वहां पर। नहीं साहब, ऐसा है, भगवान राम की जो कहानी है वो सामाजिक एक कहानी भी है उसके अंदर, कि उसमें सब पिछड़े से पिछड़े हर वर्ग को जो है साथ लेके जब उनके अंदर ऊर्जा स्थापित की जाए तभी धर्म की स्थापना होती है। उसी बात को देखते हुए हमारी जो सिंगल साहब ने भी बताया, जो पूरी कमेटी थी और पूरे सभी लोग जो इसके अंदर हिस्सा थे, उन सब ने जो है ऊर्जा स्थापित करी, तो धर्म की स्थापना हो गई यहाँ पर। तो सतीश सैनी जी, आप भी 2 शब्द रख दीजिए। जिस तरह से बताया भाई ऊर्जा स्थापित हुई है, किस तरह से ऊर्जा लाए, कहाँ से लाए इतनी ऊर्जा? जय श्री राम। 22 जनवरी को जो अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके उपलक्ष्य में रामलीला बीटीगंज ने 2-3 मीटिंग करी और उसने उद्योग जितने व्यापार मंडल के हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं उसमें हमने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में हमने एक संकल्प लिया था कि भगवान राम की कृपा से हम इसे रुड़की को छोटी अयोध्या बनाएंगे। और 22 जनवरी को सब रुड़की वासियों ने इसमें बहुत बड़ा उत्साह से इस काम को कामयाब करा। जय श्री राम। तो आप भी 2 शब्द कह लो, आप भी तो। जय श्री राम। जहाँ राम का नाम हो वहाँ पे ना भीड़ की कमी होती ना कुछ। जो हृदय से राम के भाव में लगते हैं तो वहाँ तो भीड़ ही नज़र आती है। तो इस प्रकार जो है इस शोभा यात्रा को जो है रामलीला समिति ने जो बनाया तो वो सफल रही भगवान राम के नाम से। तो हमारे साथ राकेश गर्ग जी है, प्रबंधक है कमेटी के। भाई बहुत ही चर्चा हो रही है इस शोभा यात्रा की शहर में। क्यों ना हो चर्चा, क्यों नहीं होनी चाहिए? करा था खर्चा पूरे देश के अंदर राम जी ने करवाया था खर्चा। राम जी ने आशीर्वाद दिया है। राम जी जब विराजमान होंगे तो चर्चा तो होनी चाहिए। राम जी की सेवा करने का सौभाग्य ना देवताओं को भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपने शास्त्र पढ़े हो, उसमें लिखा है
जब ब्रह्मा जी, परम पिता परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी राम जी की सेवा करने के लिए जामवंत का रूप धरते हैं और भगवान भोलेनाथ जी सेवा करने के लिए हनुमान बन जाते हैं, तो राम जी की सेवा का अवसर मिला सबको और सेवा हुई है बढ़िया करके। आगे भी सेवा जारी रहेगी। बिल्कुल जारी रहे। चलिए धन्यवाद जय श्री राम। जी। पारूथी जी और भाई टेक बल्लभ जी ने तो मुझे बांध रखे देखा था सबने। अच्छा धन्यवाद आपका, आपके सहयोग से हुआ सब मीडिया के, और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सेठी साहब आप भी दो शब्द रख दीजिए, आप भी युवा थे और युवा टोली जो आगे चल रही थी उसको ले। जी, आपने जैसे देखा कि सभी के अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्साह था और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये अलौकिक दृश्य हम सभी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और एक समय वो था जब कार सेवक सड़कों पे निकले थे तो उन्होंने गोलियां खाई थी 90 से 92 के दशक में। तो मैं समझता हूँ कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सड़क पर जब निकले तो हम उत्साह के बनाने में निकले, तो ये उन सभी के संघर्ष का तब का प्रताप था कि हमें ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस तरह से हम देख रहे थे रामनगर में राधो माधव सेवा मंडल के द्वारा भी कार सेवकों का किया गया और रामलीला समिति ने इतनी भव्य शोभा यात्रा और सजाया गया शहर को, पूरे नगर में सभी समितियां जितनी भी संस्थाएं थी, सभी लोग थे, सभी राम भक्त थे, उनके लिए आप कुछ। देखिए, मैं सभी को सबसे पहले मैं अपने सौरभ सिंगल जी को, बीटीगंज रामलीला समिति के सभी सदस्यों को और राधा माधव सेवा मंडल जितने भी सामाजिक संस्थान हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सनातन धर्म की ये उत्सव के लिए सभी ने अपना जी सुमित जी बहुत ही सहयोग रहा व्यापारियों का शहर का, आप भी दो शब्द कहेंगे कमेटी के लिए। जी जय श्री राम। भाई ये भगवान का काम, ये कार्य हुआ है, ये हर वर्ष ऐसे ही होना चाहिए। सब पूरा व्यापारी जितना। शोभा यात्रा कैसी लग रही थी आपके घर के बाहर? तो सारी महिलाएं एकत्र हो गई थी, देख रहे थे हम। बिल्कुल बिल्कुल, सब इसमें सब मिलजुल के आए हैं, जितना भी हमारा समाज था सब घरों से बाहर आए हैं। इससे पहले कभी ऐसी शोभा नहीं, ऐसी तो किसी ने पूरे आपने निकाली भी नहीं? हमने कभी नहीं निकाली है। भी नहीं। बिल्कुल आगे का क्या प्रोग्राम? बिल्कुल, अगर भगवान का काम है ये हर साल ऐसे ही होगा ये। चलिए ठीक है। तो आपने सुना, बोल रहे राम भगवान का काम था और भगवान राम ने ये करवाया था, और आने वाले 2025 की 22 जनवरी को इससे भी अच्छी भव्य शोभा यात्रा निकालने का प्रयास कमेटी करेगी।